सभी मित्रों को सादर प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। आज का विषय है कैंसर। कैंसर एक तरह से देखा जाए तो आज जिस तरह से लोगों को निगल रहा है, इसके पीछे कैंसर का इलाज इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये समझना महत्वपूर्ण है कि कैंसर होने के कारण क्या है। दूसरा, कैंसर ना हो उसके लिए हम अपनी जीवन शैली को कैसे जिएं, जिस पर कोई बात नहीं करता। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से ये समझाऊंगा कि कैंसर है क्या। मैं ज्योतिष के आधार पर यह भी समझाऊंगा कि हम बहुत सरल ढंग से अपनी जीवन शैली में थोड़ा सा परिवर्तन लाकर वो सब कर सकते हैं जहां कैंसर जैसा राक्षस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा निवेदन है, इस वीडियो को यदि आपने अंत तक देखा तो आप समझ पाएंगे कि जो खौफ बना हुआ है कैंसर का, ये आज ही उन सभी मित्रों को इस खौफ से मुक्ति मिल जाएगी जो आज इस वीडियो को अंत तक देख पाएंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये कैंसर है क्या। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि बच्चे के कंसीव करने से और मृत्यु तक ये कैंसर हमारा पीछा नहीं छोड़ता। आपको सुनकर आश्चर्य लग रहा होगा कि ये बात तो कुछ समझ नहीं आ रही है, लेकिन मैं अब आपसे ये कहूँगा कि कैंसर एक तरह से देखा जाए तो उस शक्ति का नाम है, उस एक तरह से देखा जाए तो उन बिगड़े हुए सेल्स का नाम है जो मल्टीपल होकर हमारी उस शक्ति को खत्म कर देते हैं जो इनसे लड़ती है। एक बार मैं फिर से इस बात को समझाऊंगा कि रोज हमारे अंदर सेल्स का निर्माण होता है। ये दो तरह के सेल्स होते हैं। एक वो सेल्स होते हैं जो हमारे अंदर कुछ खराब करना चाहते हैं, जो हमारे अंदर कुछ दोष पैदा करना चाहते हैं, जो हमें बीमार करना चाहते हैं। लेकिन उन्हीं सेलों को जो शक्ति खा जाती है, खत्म कर देती है, वही शक्ति एक तरह से हमें आगे बढ़ाती है। जब इस शक्ति का संतुलन कम हो जाता है या खराब हो जाता है तो हम इसे कैंसर बोलते हैं। ये बात समझ में आई या नहीं, मैं एक बार फिर से बताता हूं अगर नहीं समझ में आई। एक बच्चा जब कंसीव करता है तो स्त्री और पुरुष के दो सेल से मिलकर एक नया सेल जन्म लेता है। ये सेल्स का काम है मल्टीपल होकर डेवलप होना। ये सेल्स जैसे जैसे डेवलप होता है, बच्चे के शरीर के अंग बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक और सेल्स हैं जो रोज बनते हैं और रोज खत्म हो जाते हैं। एक तरह से जो सेल हमारे रोज बनते हैं और रोज खत्म हो जाते हैं, वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। लेकिन खत्म हो जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर जो शक्ति है, जो डीएनए पावर है, जो हमारी इम्यून पावर है, वो उन सेलों को ख़त्म कर देती है। लेकिन वो पलते तो रोज हैं, मरते भी रोज हैं। जिंदगी एक लड़ाई है, जिंदगी एक जंग है। हमारी जीवन शैली जब हमें
हरा देती है, और वो सेल्स जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जब वो इंप्रूव हो जाते हैं, तो इस बिगड़े हुए संतुलन को हम कैंसर बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं कि सिस्ट हो गई, गांठ पड़ गई। आपने डायग्नोज कराया, पता चला ये कैंसर है। वो क्या है? एक सेल बना, उस सेल को जो हमारी शक्ति है, जो हमारी पॉजिटिव सेल्स है, वो जब उसको खत्म नहीं कर पाते हैं, तो उसकी स्पीड मल्टीपल स्पीड होती है। वो जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे वो गांठ बनती चली जाती है। ऐसा भी कह सकते हैं कि जिसे हम गांठ बोलते हैं, वो कुछ सेलों का समूह है। जब कुछ सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो कैंसर कहलाता है। कहने का मतलब है कि हमारी वो शक्ति जो इन सेल्स को खत्म करने में जब असहाय हो जाती है, वो शक्ति है हमारी डीएनए पावर, वो होती है हमारी इम्यून पावर। वो सेल्स हमारे खत्म हो जाते हैं जो इनसे लड़ते हैं, तो कैंसर पैदा होता है। लेकिन रोज रोज कैंसर के सेल्स जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। मर इसलिए जाते हैं क्योंकि हम इनको हरा देते हैं अपनी इम्यून पावर से। आज हम इस पर बात करेंगे कि ज्योतिष के आधार पर हम ये कैसे समझें, किसी की भी कुंडली को देखकर, कि क्या ये व्यक्ति कैंसर से पीड़ित हो सकता है? क्या इसका कैंसर रोका जा सकता है? क्या हम इसके कैंसर को कंट्रोल कर सकते हैं? तो कोई मुश्किल बात नहीं है, इसको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक तरह से देखा जाए तो कैंसर को हिंदी में बोलते हैं कर्कट, और ज्योतिष में एक राशि है कर्क। जब हम कर्क राशि को थोड़ा अध्ययन करेंगे तो हमारी समझ में आएगा कि कैंसर है क्या, और कैंसर बनता क्यों है, और कैंसर का निवारण क्या है। ये मेरे बहुत सालों की एक अध्ययन है जो मैं आज आप सब लोगों के सामने, आप सबके समक्ष रखना चाहता हूँ। ज्योतिष के आधार पर कैंसर को समझने का मैं सबसे सरल तरीका बताऊंगा, और इसके निवारण पर भी मैं आपको बहुत सरल तरीके दूंगा, जिससे कि ये कैंसर ना हो, ये कैंसर हो ही ना, उसके लिए हमें क्या करना होगा। ये कैंसर तो तब से चला आ रहा है जब से जीवन चल रहा है, लेकिन हमने अपनी जीवन शैली को जिस तरह से खराब किया है, उसी तरह से हमारे जो बैड सेल्स हैं वो हम पर हावी हो जाते हैं, और जो हमारे गुड सेल्स हैं, जो हमारे अच्छे सेल्स हैं, वो हार जाते हैं। जब वो हार जाते हैं तो कैंसर हावी हो जाता है। कारण हमने अपनी शैली को, जीवन शैली को खराब कर लिया है। हमारा खान पान सब खराब हो गया है। कैसे समझें इसे? मैं जिस ढंग से बताना चाह रहा हूँ, मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। कैंसर की दवाएं इजाद हो रही हैं, मैं कह रहा हूँ कोई आवश्यकता नहीं है। आप कैंसर को खुद ठीक कर सकते हैं। आपको पहले यह समझना होगा कि कैंसर है क्या। ज्योतिष के आधार पर जब हम जन्म कुंडली के चौथे भाव को देखते हैं, जो काल पुरुष की कुंडली का, जिसमें कर्क राशि आती है, तो कर्क राशि को इंग्लिश में कैंसर ही बोलते हैं, और कैंसर को हिंदी में कर्कट बोलते हैं। यानी कि ज्योतिष में जो कर्क राशि है वो एक तरह से कैंसर है। कर्क राशि पर अगर दुष्प्रभाव आ रहे हैं तो व्यक्ति कैंसर से पीड़ित हो सकता है। ये मैंने अपने अध्ययन में पाया है। अब हमें समझना होगा कि कर्क राशि पर दुष्प्रभाव कैसे आएंगे।
कर्क राशि पर हमें यह समझना होगा कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा खराब होता है। तो कर्क राशि पर जो ग्रह नीच का बनता है वो है मंगल। और मंगल क्या है? मंगल एक तरह से आपका खून है, आपका ब्लड है। ये जो अच्छे और बुरे सेल्स आपके डेवलप होते हैं, ये बिना खून के नहीं हो सकते हैं। आपके जीवन के अंदर जब मंगल खराब होता है तो आपको कैंसर का खतरा बन सकता है। कर्क राशि पर मंगल हो, चौथे घर में मंगल बैठा हो, या किसी भी तरह से मंगल जन्म कुंडली के अंदर पीड़ित हो और कर्क राशि को पीड़ित कर रहा हो तो कैंसर की संभावनाएं बन जाती है। दूसरे अर्थ में अब इसको और अच्छे ढंग से समझेंगे। कर्क राशि पर अच्छे ग्रह कौन से होते हैं, अब हमें वो भी समझना चाहिए, जो कैंसर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं, यानी कि गुरु कैंसर को कंट्रोल कर सकते हैं। कर्क राशि पर चंद्रमा अपने ही घर का मालिक होता है, यानी कि चंद्रमा भी मंगल के दोषों को खत्म कर सकता है। अब मैं इसे बहुत सरल ढंग से समझाऊंगा, आप इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे और अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। हल्दी को हमने गुरु कहा और आयुर्वेद कहता है कि हल्दी का सेवन कैंसर से बचाव करता है। ये सब जानते हैं। ज्योतिष क्या कहता है? ज्योतिष कहता है कि कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं, चौथे घर में गुरु बली होते हैं। अगर हम गुरु को अपनी जन्म कुंडली में स्ट्रांग कर लें, मजबूत कर लें, तो कैंसर से बचाव हो सकता है। और गुरु को अच्छा करने के लिए मैंने पिछली कई वीडियो दी हैं, आप उनको सुनेंगे, आपको समझ में आएगा। लेकिन मैं यहाँ पर भी आपको बताऊंगा कि गुरु को हम कैसे स्ट्रांग करते हैं। मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी कि गुरु हमारी शुद्ध प्राणवायु है। आप जब शुद्ध प्राणवायु लेना बंद कर देते हैं तो आपकी प्राणवायु अशुद्ध होना शुरू हो जाती है, जिस कारण से आपके अंदर का गुरु अशुभ होना शुरू हो जाता है। और जब गुरु अशुभ होने शुरू हो जाएंगे तो मंगल के दोषों को हर नहीं पाएंगे। ये जो रोज कैंसर के सेल बनते हैं और रोज खत्म होते हैं, इन्हें कौन करता है खत्म? शुद्ध प्राणवायु यानी कि गुरु। आपके जीवन के अंदर हल्दी गुरु है। जब आप इतना समझ लेते हैं कि हल्दी कैंसर को कंट्रोल करती है, तो ये भी समझ में आ जाएगा कि गुरु के माध्यम से कैंसर के दोष समाप्त हो जाते हैं। आप जितना अपने जीवन में गुरु बल को बढ़ाएंगे, आपके जीवन के अंदर जो ऐसे सेल हैं जो कैंसर को डेवलप करते हैं वो खत्म हो जाएंगे। आपकी आज इम्यून पावर ठीक है, रोज सेल बनते हैं, रोज मर जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी जीवन शैली में अशुद्ध वायु ग्रहण करते हैं, आपका ऑक्सीजन लेवल बिगड़ना शुरू हो जाता है। आपको एक तरह से देखा जाए तो जो सेल्स आपको सपोर्ट करते हैं, उन सेलों को खत्म करने के लिए वो कमजोर हो जाते हैं और कैंसर हावी हो जाता है। दूसरी बात, हमने कहा चंद्रमा, यानी कि कर्क राशि का मालिक चंद्रमा है। चंद्रमा मंगल के दोषों को खत्म कर देता है। ये चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन है, चंद्रमा हमारी माँ है, चंद्रमा स्त्री है, चंद्रमा गाय है, चंद्रमा गंगा है, चंद्रमा दुर्गा माँ है, चंद्रमा पृथ्वी है। माँ जितनी भी है, जहां पर भी माँ लगता है वो सब चौथे घर से देखा जाता है। आप समझ रहे हैं? जी गुरुजी।
जो लोग गाय का मांस खाते हैं ये कैंसर से बच नहीं पाएंगे। आज जो कैंसर जिस तरह से फैल रहा है वो इस कारण से फैल रहा है कि लोगों ने गाय तक को खाना शुरू कर दिया। ये बात हम भूल गए कि कृष्ण ने अगर गाय को अपने साथ लिया है तो कैंसर तो उस जमाने में भी था। आप जब गाय को अपने पास रखते हैं, आयुर्वेद कहता है कि गाय के साथ होने से आपके जीवन के अंदर समस्त रोग दूर हो जाते हैं। और मैं एक आपको और भी बात बताऊं कि गौमूत्र आयुर्वेद में कैंसर को ठीक करता है। गाय का मूत्र आयुर्वेद कहता है कैंसर को ठीक करता है। कहने का मतलब है कि चंद्रमा अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर अच्छा हो जाए, बली हो जाए, शुभ हो जाए तो भी कैंसर नहीं हो सकता। चंद्रमा को शुभ करने के लिए सबसे पहला काम अपने मन को शुद्ध करें। अपने मन के अंदर जितना जहर आप पालकर चलते हैं आप सोच भी नहीं सकते ये जहर करता क्या है। ये आपको बीमारियां देता है, ये आपको कैंसर तक दे सकता है। क्योंकि चंद्रमा कर्क राशि में अच्छा होता है और कर्क राशि अगर खराब हुई तो चंद्रमा भी खराब हो जाएगा। आपका चंद्रमा खराब हो जाएगा तो मंगल के दोष ठीक नहीं हो पाएंगे, आपको कैंसर हो सकता है। जो लोग जीवित अपनी मां का अनादर करते हैं, जो लोग जीवित अपनी मां को मां नहीं समझते, ये कैंसर जैसे जीवन को जीते हैं। कैंसर जरूरी नहीं आपके शरीर में ही हो, जो जीवन आप जी रहे हैं वो भी कैंसर तुल्य है। लेकिन अगर आप मां का अनादर करते हैं तो भी आपके जीवन के अंदर मां की बद्दुआएं जब लगती हैं तो वो किसी कैंसर से कम नहीं है। सबसे पहली बात, मां का अनादर बिल्कुल नहीं करना है। मां जैसी भी है, जिसने आपको जन्म दिया है वो इतनी बुरी तो नहीं हो सकती कि आप उसको सम्मान ही ना दे पाए। लोग शादियां होते ही मां को छोड़ देते हैं, मां से उनका कोई मतलब नहीं बनता। ये समझने जैसी बात है। हमारे जीवन में जब से ये प्रथाएं चली हैं, शादी हुई और अलग, शादी हुई और अलग, ये कैंसर ने आखिर तब से अपनी जड़ी जमानी शुरू कर दी है। आपको हर चीज में कहीं ना कहीं अपनी शुद्ध प्राणवायु मिल ही नहीं पा रही है। हर जगह आप अशुद्ध प्राणवायु को ले रहे हैं। गुरु का आप कत्ल करते जा रहे हैं, गुरु का आप अनादर करते हैं, कैंसर आपको घेर लेगा। जो लोग किसी की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, मान लीजिए आपने इस जन्म में ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा और मंगल खराब है, गुरु खराब है, तो इस तरह के कर्म आप पूर्व जन्म में करके आए हैं। ये आपको समझना चाहिए। आपने किसी की जमीन हड़प ली, आपने किसी की जमीन के साथ कुछ गलत कर लिया, आपने अपनी जन्मभूमि का अनादर किया है। आपने एक तरह से देखा जाए तो धरती मां को कहीं ना कहीं अनादर किया, अपने पितरों की भूमि का अनादर किया है। इस जन्म में आपको फल के रूप में कुछ ऐसे रोग मिलेंगे जो कैंसर जैसे होंगे। इसको समझने जैसा है। इस जन्म में अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह से अपनी इम्यून को कमजोर फील कर रहा है, ऐसा करके देख ले। मैंने कम से कम अपने जीवन के इस काल में केवल जीवन शैली को ठीक करने के बाद कुछ छोटे मोटे उपायों से कैंसर को कंट्रोल होते हुए देखा है। कैंसर भी कंट्रोल हो जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि कैंसर हो ही ना, कैंसर हो उसके लिए आप इलाज करें, थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आपके जीवन में कैंसर हो ही ना, आपने उस पर विचार करना है। चंद्रमा, हमने कहा देवों के देव महादेव, हमने शिव को
महादेव कहा, जो सभी कष्टों को हर लेते हैं। एक तरह से देखा जाए तो चंद्रमा जब आपके जीवन में शुभ होना शुरू हो जाता है तो महादेव की पूजा शुरू हो जाती है, महादेव का आशीर्वाद आपको मिलना शुरू हो जाता है। महादेव यानी कि सोम, जब आप सोम की पूजा करते हैं, चंद्रमा को शुभ कर लेते हैं, तो आपको महादेव का आशीर्वाद आपको मिलना शुरू हो जाता है। मंगल क्या है? भाई भाई आपस में लड़ते रहते हैं, उसने उसका छीन लिया, उसने इसका छीन लिया, जरा जरा सी बातों पर कत्ल हो जाते हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं, अपने मंगल को खराब कर रहे हैं। मंगल अगर खराब होगा तो रक्त खराब हो जाएगा, रक्त खराब होगा तो कैंसर आपको घेर लेगा। मंगल को खराब होने से बचाना है। जन्म कुंडली के अंदर यदि मंगल खराब है तो ऐसे सिम्टम्स, ऐसे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। भाई आपस में लड़ते रहते हैं, भाइयों में बनती नहीं है, ये कैंसर घेर लेगा आपको। आप एक तरह से गुरु और गुरु तुल्य व्यक्तियों का अनादर करते हैं। आपके जीवन में अध्यात्म के नाम पर सिर्फ एक मजाक बनकर रह गया है। हम अपने ही संस्कार और संस्कृति का मजाक बनाते चले जा रहे हैं, ये कैंसर घेर लेगा आपको। हमारी समझ में नहीं आता, हमारे देवी देवताओं ने गाय को पूजा, गाय को अपने साथ रखा, आज हम गाय का अनादर करते हैं। हम गाय को कटते हुए देखते हैं, गाय कटती चली जा रही है, हमारी समझ में नहीं आता कि हम किस तरफ जा रहे हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए कि जिस घर में कैंसर हो जाता है वो घर चाहे कितना ही भी रईस क्यों ना हो, सड़क पर आ जाता है। फिर आप डॉक्टरों को लाखों करोड़ों रुपया फूंक के आ रहे हैं, लेकिन आप वो छोटे छोटे काम नहीं कर पा रहे हैं जो कैंसर से बचाव कर पाए। दूध और जल का दान चंद्रमा को शुभ करता है। मैंने देखा है गर्मियों में सब लोग दूध और जल का दान करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसे केवल आप ऐसा ना समझें कि आपने कुछ विशिष्ट समय पर ही करना है, इसको निरंतर करते चले। जहां कहीं आपको लगता है पानी की समस्या है वहां आप हैंडपंप लगवा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आज भी लोग हैं जिनको पानी कहीं ना कहीं मिलता नहीं है। काफी कुछ सुधार हुआ है लेकिन अभी भी बहुत सारे सुधार होने बाकी है। जल का दान, दूध का दान, ये आपके चंद्रमा को बलि करता है। गंगा का शुद्ध करना, जब आप गंगा को शुद्ध करते हैं तो जल का शुद्ध करने से चंद्रमा ठीक होता है। आप जैसे भी गंगा को शुद्ध कर सकते हैं। आपको गंगा को शुद्ध करने का मैं बड़ा अच्छा तरीका बता रहा हूं। एक जमाने में तो था, चांदी के सिक्के डालते थे, तांबे के सिक्के डालते थे। मैं कह रहा हूं आप जिंदा मछलियां लें और जल में छोड़ दें, आपके अकाउंट से चंद्रमा बली होना शुरू हो जाएगा। मत उतनी कैलकुलेशन लगाएं कि हम तो छोड़ देंगे दूसरा निकाल लेगा, वो खा जाएगा। वो करने दो जो कर, आप तो अच्छा करें। आपके ऐसा करने से चंद्रमा शुभ होना शुरू हो जाएगा, और जब चंद्रमा शुभ होता है तो ध्यान रखना मंगल खराब नहीं हो सकता, और मंगल ही जब खराब होता है तो आपके जीवन के अंदर कैंसर आपको घेर लेता है। मंगल को शुद्ध करने के लिए मैंने पिछली वीडियो में बहुत सारी बातें बताई हैं, आप उनको भी सुन सकते हैं। सबसे बड़ा काम शुद्ध प्राणवायु से गुरु को आप ठीक कर सकते हैं। अपने जीवन के अंदर ज्ञान को अर्जित करें, जितना आप जानते हैं उसको बांटें, गुरु का बल बढ़ने लगता है। हल्दी का सेवन, हल्दी का दान करने से गुरु ठीक होते हैं। जितनी भी चीजें, हल्दी
जमीन के अंदर से निकलने वाला वो पदार्थ है जो आपको, जड़ है जो आपको कैंसर रोकने में मदद करता है। हल्दी से बहुत सारी दवाइयां दी जाती हैं। एक और उपाय मैं आपको बता रहा हूँ जो बड़ा सार्थक सिद्ध हुआ है, मैंने लोगों पर करवाया है। जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं, किसी मिट्टी के बर्तन में शहद भर लें और मंगलवार वाले दिन जमीन खोदकर उस मिट्टी के बर्तन को अच्छे से बंद करके उसमें दबा दें। जरा ऐसा आप 8 मंगल कर लें, आपको असर नजर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अपनी जीवन शैली को सुधारें। अपनी जीवन शैली में जिन कारणों से भी आपके रिश्तों में मंगल भाई है, आप जब किसी की रक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं तो आपका मंगल ठीक होना शुरू हो जाता है। आज की तारीख में कुछ लोग ब्लड डोनेट करते हैं, बड़ा अच्छा है, बहुत सुंदर है, इसको किया करें, किसी के काम आए, बहुत अच्छी बात है। मंगल आपके जीवन के अंदर अगर शुभ हो जाए तो कैंसर नहीं हो सकता। कैंसर पर मुझे बहुत सारी बातें करनी है, आज वीडियो बड़ी हो जाएगी, कल इसी को मैं आगे जो शेष रह गया है आगे आपको बताऊंगा। मेरा निवेदन है आप इस वीडियो को सुने और दूसरों को भी इसे सुनने के लिए प्रेरित करें। गाय की सेवा, गाय के पास जाने से भी आपका डायनेमिक फील्ड ठीक होने लगता है। और ध्यान रखें, गाय का मांस जो खाते हैं ये कैंसर से बच नहीं पाएंगे। ये कैंसर जो फैल रहा है ये इसीलिए फैल रहा है कि हमारे यहाँ सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। आज बस इतना ही। कोई प्रश्न है? धन्यवाद गुरुजी। सादर प्रणाम।